Hello guys, this is Ashutosh again welcoming you all in this new lecture of mechanics। तो मैकेनिक्स की हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हम लेके आ गए हैं अपना एक और लेक्चर। तो कोलिजन के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। कोलिजन्स कोलिजन्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। मतलब हमने इलास्टिक कोलिजन पूरा तरीके से पढ़ लिया था और थोड़ा सा ब्रीफली जाना था कि कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और उसके बारे में चीज़ें जानी थी। अब कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं इस वाले वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ। और प्लस इसके साथ साथ हमने एक क्वेश्चन किया था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पूरी चीज़ें क्या होती हैं 1D में 2D में, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम इसमें करेंगे, प्लस कुछ PYQs भी करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर अभी तक आप नए हो इस चैनल में तो प्लीज़ फिजिकैम एकेडमी को ज्वाइन करिए। हमारे जो फिजिकैम एकेडमी चैनल है इसमें आपको आई टी जैम जेस्ट एंड अदर एमएसटी इंटेंसिस के लिए क्या हो रहा है, फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर। ठीक है, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सारी चीज़ें क्या है, फ्री है। कहाँ, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए नीडी एस्पिरेंट्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को भी, ताकि आपको जो भी नए वीडियो के अपडेट्स हैं, जो भी मतलब आपको चैनल को लेके अपडेट्स हैं या फिर DPPs वगैरह हैं, वो सारी आपको कहाँ अपडेट सेक्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये देख लीजिए मेरा इंट्रोडक्शन है। I was 311 in IT Jam 2022 and 371 in JEST 2022। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कोलिजन। बेटर टू से कोलिजन पार्ट 2, यहाँ लिख लो कोलिजन पार्ट 2। पिछला वाला क्या था, पार्ट 1 था, जिसमें हमने कुछ चीज़ें जान ली थी कोलिजन के बारे में। अगर बेसिक चीज़ें आपको नहीं पता थी तो प्लीज़ वो वाला देख लीजिए, आप एक बार पता चल जाएगा कोलिजन की डेफिनेशन। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो लोगों को मिसकंसेप्शन रह जाता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट वाला, वो भी उसमें वीडियो में मैंने क्लियर किया है। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है ना, कंजर्व रहती है ऐसा बोलते हैं, तो वैसा कुछ नहीं होता है। तो वो भी पिछले वीडियो में सब क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए, और इस वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स वगैरह। ठीक है, तो तैयार रहिए, पेन कॉपी ज़रूर रखिए साथ में, और अगर पेन कॉपी नहीं है तो प्लीज़ पेन कॉपी साथ रखिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं लेक्चर देखने का। ठीक है, बर्बाद चले जाएगा सब। ये हमारा फिजिक्स का टाइम टेबल है, फिजिक्स की क्लासेस कैसे चल रही हैं, और जुलाई के टॉपिक्स, ऑनगोइंग टॉपिक्स ये लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ अगर केमिस्ट्री के भी वॉचर्स देख रहे हैं तो देख लीजिए, ये हमारा केमिस्ट्री का टाइम टेबल है। और ये एजुकेटर्स मिलकर ये 4 चीज़ें आपको पढ़ाते हैं रोज़, और यहाँ फिजिक्स में 3 चीज़ें आपकी रोज़ कवर होती हैं। ठीक है, इनका सिलेबस भी आगे बढ़ चुका है, ये दोनों सब्जेक्ट्स का भी आगे बढ़ चुका है। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हो सारे लोग यार, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? काम ज़रूर करते रहो। अगर आपने काम करना छोड़ दिया है, या फिर जैसे आपने शुरुआत की थी मैकेनिक्स कोर्स की अच्छे से, और फिर उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं रेगुलरली, तो प्लीज़ पढ़ाई करते रहो। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर भूल जाओ सिलेक्शन वगैरह कुछ होने वाला है। लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जितना भी टाइम बचा है, आपका फैब के सेकेंड वीक में एग्ज़ाम है, सेकेंड वीक ऑफ फैब, तब तक के लिए सारी चीज़ें भूल जाओ। दूसरी दूसरी जो भी चीज़ें होती हैं, आउटर वर्ल्ड को क्या करो, भूल जाओ। आउटर वर्ल्ड को भूल गए अपन। सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन प्रिपरेशन अगर याद रखोगे तो आपका सिलेक्शन गारंटी होने वाला है। अगर आप इन दोनों के बीच में अभी भी फंसे हो, असमंजस में हो कि मेरे को दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है, तो फिर यार देखो, रैंक नहीं आएगी। सिलेक्शन भली हो जाए प्रिपरेशन से, लेकिन रैंक नहीं आने वाली है। हार्श ट्रुथ यही है। देखो, क्योंकि IIT जेम में बहुत कम एस्पिरेंट्स रहते हैं एज़ कम्पेयर टू जेई, जेई एडवांस, जेई मेंस वगैरह के केसेस पे, तो कम ही रहते हैं। लेकिन तब भी देखा जाए कि सीट्स भी कम है इसमें, जेई वगैरह में सीट्स ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंपटीशन उतना ही रहता है, लेकिन हाँ, सिलेक्शन लेना इसमें ईजी है ना, सिलेक्शन लेना आपका इसमें ईजी हो जाता है। लेकिन रैंक लाना उतना ही टफ है जितना कि जेई में टफ होता है रैंक लाना। तो प्लीज़ प्रिपरेशन अच्छे से करिए, डेडिकेटेड करिए। अगर भाई जो जो चीज़ हम कर रहे हैं वो अच्छे से करें ना यार। अगर अच्छे से नहीं कर रहे तो क्या मतलब उस चीज़ को करने का, कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ क्या वो पूरी तैयारी आपकी फैब तक की पूरी वेस्टेज है। अगर आप मतलब कि आप कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहे उससे। ठीक है, क्या मतलब है, आप NIT वगैरह में जाएंगे, NIT में जाएंगे
कितनी रैंक में जाएंगे एनआईटी में? मान के चलिए रैंक आ रही है आपकी 3000, ठीक है, 3000 AIR आ रही है आपकी, 4000 आ रही है, क्या मतलब क्लियर तो हो गया एग्जाम? कोई मतलब है क्या क्लियर है? कोई मतलब नहीं है until unless you are from a special category something like SC ST, मतलब उसके लिए भी उतना अच्छा कॉलेज तब भी नहीं मिलने वाला, ठीक है, तब भी उनके लिए भी कठिन है। जैसे कि उनके लिए भी 2000 रैंक तक उनकी IIT जाने वाली है, ठीक है, ऑलमोस्ट इतना जाता होगा करीबन IITs वगैरह। और अगर आप वैसे हैं जनरल कैटेगरी तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, अंडर मतलब अंडर 500 700 इतना आना पड़ेगा तब जाके आपको अच्छी IITs मिलने वाली है। तो प्लीज़ मेहनत करें, मेहनत के बिना कुछ नहीं पॉसिबल होने वाला है। डेली डेली कुछ ना कुछ टाइम निकालो प्लीज़, कुछ ना कुछ पक्का डेडिकेट करिए टाइम। जैसे कि आपके मतलब काम रहते होंगे लेकिन तब भी आदमी कितने भी कॉलेज वगैरह के बाद भी, कॉलेज आप जाते होंगे है ना, कॉलेज आपका 5-6 घंटे का कॉलेज हो जाता होगा, फिर उसके बाद अगर आप एक आउट स्टे कर रहे हैं, मतलब कहीं हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं या PG लेके रह रहे हैं अपने होम टाउन से अलग, तो फिर आपको थोड़ा सा उसके भी काम रहते होंगे इधर उधर के, मतलब कि आपको घर के खुद के काम करने पड़ते होंगे, ठीक है। तो वो अगर काट दें, ये सब काट के भी आपके पास 4-6 घंटे बचते ही होंगे यार, 4-6 घंटे किसी ना किसी हालत में ज़रूर बचते होंगे। 24 घंटे की बात है, 24 में से अगर आप 4-6 निकाल ले रहे हैं तो प्लीज़ वो 4-6 घंटे भी आप इसमें दीजिए, IIT जैम में ही दीजिए, है ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो अगर कुछ चाहिए तो घिसना तो पड़ेगा, ठीक है, घिसाई चालू कर दो बिल्कुल से, तभी कुछ मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। आज का टॉपिक क्या है हमारा? कोलिजन्स। पिंक का कलर पहले मैं चेंज करता हूँ, वेट करिए 2 सेकेंड बस, ऐसे तो दिख ही नहीं रहा होगा आपको। कोलिजन्स दिख रहा है? तो सबसे पहले तो मैं आपको वो कल वाला पोर्शन थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ, है ना। कल वाले पोर्शन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हमने पढ़ा था कोलिजन के 3 टाइप्स। पहले तो 2 टाइप्स पढ़े थे, क्या? हेड ऑन कोलिजन, और सेकेंड टाइप क्या पढ़ा था? ऑब्लिक। इसमें क्या पढ़ा था? इसमें अगर हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ कोलिजन दोनों सेम जगह लाई करती हैं, लाइन ऑफ इम्पैक्ट एंड लाइन ऑफ कोलिजन सेम चीज़ पे लाई करती हैं, तो क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन होता है। ऑब्लिक में क्या होता है? अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट कुछ और होता है, लाइन ऑफ मोशन कुछ और होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट और लाइन ऑफ मोशन कुछ और होता है। यहाँ मैंने क्या बोल दिया आपको? यहाँ मैंने अगर आपको ये कुछ लाइन ऑफ मोशन बोला हुआ तो बढ़िया है। लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो कोई लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये हो जाएगी, है ना, लाइन ऑफ मोशन भी यही है, तो दोनों सेम है। यहाँ पे दोनों अलग अलग, लाइन ऑफ मोशन ये है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट यहाँ टकराएगा तो ये वाला हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑब्लिक कोलिजन हो जाएगा। ये दो हमने डिफरेंस पता लगाए थे, है ना। और ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये किसके? लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे अपन ने पता लगाया था, ठीक है। और अब क्या बताना है? इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? इसके बाद अपन ने देखा था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से होते हैं? इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, है ना, इन इलास्टिक और पार्शली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, ठीक है। देखो इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ क्या थी? मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहता था। और मैंने क्या बताया था? फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी और कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहती है? बराबर रहती है ना। इसमें क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, या बेटर टू से ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, 2 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये पढ़ा था अपन ने। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना।
अब अपन को आज क्या देखना है, इलास्टिक कोलिजन के बारे में देखना है और पार्शली इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में कुछ चीज़ें देखनी है ना। और इससे ये तो एक जनरल केस हो जाता है, मतलब कि जनरल केस में जो सारे की सारी चीज़ें होती हैं वही पे लाई करती हैं। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक जो कोलिजन होते हैं, जो भी बहुत छोटे स्तर पर कोलिजन होते हैं, मतलब बहुत छोटे स्तर क्या, मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स वगैरह के सारे कोलिजन क्या होते हैं, अपने इलास्टिक कोलिजन होते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाती है, कंजर्व हो जाती है। कौन सी, टोटल एनर्जी कंजर्व हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है नहीं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। ग्राफ मैंने बताया था, एक काइनेटिक एनर्जी है, कुछ इस प्रकार से बताया था। देखो ऐसे करके ये ऐसे जाता है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे टाइम के साथ ऐसे चेंज होती है। जहाँ इस पॉइंट पे क्या होता है, कोलिजन होता है। इस पॉइंट पे क्या होता है, कोलिजन। कोलिजन के दौरान क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी कोलाइड करते रहते हैं उनका क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। मैंने बताया था ना, ऐसे ये बॉल जा रही रहती हैं, एक और बॉल जा रही है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ऐसे कुछ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक बॉडी दोनों दोनों सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगी तो एक एक नॉर्मल रिएक्शन, दोनों फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, बॉडी को डिफॉर्म कर देगा, क्योंकि इलास्टिक बॉडीज़ हैं तो क्या करेंगी, वापस से अपने आप को रिगेन कर लेंगी। उनकी क्या हो जाएगी बॉडी, जो भी शेप रहेगा, शेप एंड साइज, वो भी क्या हो जाएगा, रिगेन हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में मूव करने रहेंगे, तो जो भी यहाँ पे एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी मान के चलो K1 थी, है ना। K1 मान के चलो कितनी, 10 जूल की। तो 10 जूल के बाद डिफॉर्मेशन में कुछ काइनेटिक एनर्जी लग गई, अभी भी स्टिल ये मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को डिफॉर्मेशन करने में लग गई है, तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई। तो अब यहाँ पे 7 जूल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, क्या हो गई, 7 जूल हो गई। 10 जूल से क्या हो गई, 7 जूल हो गई। अब इसके बाद डिफॉर्मेशन की पोटेंशियल एनर्जी भी तो 3 जूल हो गई। फिर वापस बॉडीज रिफॉर्म हुई तो क्या होगा, 3 जूल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी वापस से 10 जूल हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेड देखा तुमने कैसे है, 10 जूल, फिर उसके बाद यहाँ थपाक से 7 जूल, फिर उसके बाद वापस से 10 जूल, समझ में आया? इसलिए इसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, ये बातें हमने जानी थी। अगर ये बातें नहीं याद है तो प्लीज़ पुराना वाला लेक्चर देख लीजिए आप, है ना। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। अच्छा, कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में अपन ने क्या जाना था, क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है ना। यूनिटलेस क्वांटिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको क्या बोलते हैं, कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, है ना। क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1। ठीक है, v1 माइनस वी2 ले लो, v2 माइनस वी1 ले लो। अगर ऊपर 1 माइनस टू है तो नीचे 2 माइनस वन होगा। ठीक है, याद रखना, ये ऐसे करके याद रख सकते हो। ऊपर 1 माइनस टू है तो नीचे 2 माइनस वन होगा, दोनों सेम नहीं कर देना, है ना, दोनों सेम नहीं कर देंगे। समझ में आया? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई है तो ये भी पता होगा आपको क्या कि इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है हमेशा, सॉरी, इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा हमेशा 1 हो जाती है। ठीक है, ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है फॉर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, ई की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, इन इलास्टिक के लिए। इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ई की वैल्यू लाया करती है 0 से 1 के बीच में। ई की वैल्यू लाया करती है 0 से 1 के बीच में फॉर व्हाट, पार्शली इलास्टिक और पार्शली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। ठीक है, और पार्शली इलास्टिक, दोनों सेम ही चीज़ होती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो प्लीज़ रिवाइज हो गया है एक बार, तो अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग डाल लीजिए आप, आज का नया टॉपिक क्या था, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन्स, इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब फिलहाल इसमें क्या क्या चीज़ जाननी है, अपन देखते हैं 1D में, सीधे एग्जाम्पल से देखते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है ये देख लीजिए पहले। अच्छा, तो इन इलास्टिक कोलिजन की क्या क्या बातें होती हैं, देख लो क्या क्या बातें होंगी। सबसे पहला क्या होगा, बॉडीज विल स्टिक टुगेदर एंड मूव इन
परफेक्टली इलास्टिक लिख लीजिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आफ्टर द कोलिजन टेक्स प्लेस। समझ में आई बात? क्या होता है इसमें मेन, इसका अपना खेल क्या था, उसमें क्या खेल था पूरा का पूरा, इलास्टिक कोलिजन का खेल क्या पता था अपन को, यहाँ समझते हैं। इलास्टिक कोलिजन का खेल ये था, ये गई बॉडी ऐसे गई, डिफॉर्म हुई, ऐसे डिफॉर्म हो गई कुछ, ठीक है, ऐसे करके डिफॉर्म हो गई है बॉडी। अब इसके बाद वापस से रिगेन किया और कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फिर सेपरेट होने लगी, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी अप्रोच कर रही है ये वाली बॉडी ए वाला बी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए पीछे छूट जाएगा, बी वाला क्या होगा, सेपरेट होगा, सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉडी क्या होती है, हमेशा हमेशा सेम होती है। तो बॉडीज क्या हो गई, वापस से अलग अलग हो गई ना, बॉडीज क्या हो गई, वापस से अलग अलग हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है अपना, ऐसा केस होता है। ये बॉडीज हैं, ए वाली बॉडी है, इसकी वेलोसिटी बी ए थी, है ना, सॉरी यू ए थी, और इसका मास एम ए था, ठीक है। और बी वाली बॉडी है, ठीक है, इसका मास एम बी था और इसकी वेलोसिटी क्या थी, यू बी। अब क्या हुआ, कोलिजन हुआ इनके बीच में, कोलिजन के कारण इनके बीच में देखो, कोलिजन होता है तो कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट के कारण क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स लगेगा। कांटेक्ट फोर्स कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन, वो क्या कर देगा, डिफॉर्मेशन कर देगा। अब ये ए है, ये बी है, बॉल बॉल ए की वैल्यू, बॉल ए का मास एम में और बॉल बी का मास एम बी, ठीक है, बॉल बी का मास एम बी, ठीक है। ये दोनों बॉडी अब क्या करेंगी, एक कॉमन वेलोसिटी से चले जाएंगी, वेलोसिटी बी, ठीक है। ये क्या करेंगी, ये दोनों बॉडी दोनों स्टेक हो जाएंगी, आपस में चिपक जाएंगी, है ना, और दोनों एक बी के साथ चले जाएंगी। अच्छा, इसके बाद कोई कोई भी तरीके से ये अलग नहीं होने वाली बॉडी। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे हो रहा है तो बॉडीज क्या होंगी, अलग नहीं होंगी, इसके बाद चिपक के ही चलेंगी, ठीक है। समझ में आई बात, पूरी बात समझ में आई, क्या हो रहा है, बॉडीज क्या हो रही है, चिपक जा रही है। मान के चलो मैंने ऐसा, ये मेरे पास क्या थी, एक स्माइली बॉल थी, ठीक है, स्माइली बॉल थी, और यहाँ पे मैंने क्या, एक नीडल थी, नीडल है यहाँ पे मेरे पास, एक प्रकार की नीडल है, ठीक है। अब मैंने, ये चल रही थी कुछ वेलोसिटी से, ये इसको भी मैंने पीछे से फेंक के मारा, है ना, तो ये भी नीडल जाके इसमें स्टिक हो गई, है ना, अंदर गड़ गई। तो अब ये दोनों बॉडीज तो एक साथ हो गई ना, अब ये दोनों बॉडीज मूव करने लगी। तो ये क्या हुआ है आपका एग्जांपल, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। जैसे मान चलो एक मेरे पास बुलेट है, ठीक है, क्या है, बुलेट, बुलेट है, और एक मेरे पास वुडन ब्लॉक है यहाँ पे, वुडन ब्लॉक में हवा में ऐसे उछाला और तुमने क्या मार दी, उसमें बुलेट मार दी, दोनों ने तुमने बुलेट मार दी, बुलेट इसमें वुडन बॉक्स में, तो क्या हो गया, अंदर गड़ जाएगी बुलेट, है ना, बुलेट क्या हो जाएगी, अंदर अंदर गड़ जाएगी, मतलब स्टिक हो जाएगी, है ना, वुडन ब्लॉक के साथ। अब क्या करेंगी, मूव करेंगे, तो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन हो गया। समझ में आई बात, सिंपल है, एग्जाम्पल सिंपल है, समझ में आया, बल्कि इलास्टिक कोलिजन से ईजी होता है ये, ठीक है। इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमको ज़्यादा आसानी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी कम पड़ती है ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होगा, मोमेंटम, ई लिख गया, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम is conserved throughout the collision। या लिखना चाहिए इसको बेटर टू से, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। 2 सेकेंड रुको, अच्छे से लिख लेते हैं यार, समय की कमी थोड़ी है अभी, ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, ठीक है, ये लिख लीजिए, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। मतलब कि इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल कंडीशन का मोमेंटम किसके बराबर हो रहा है, फाइनल, ये मेरी इनिशियल कंडीशन है, ये मेरी फाइनल कंडीशन, ठीक है। मोमेंटम
बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। समझ में आई बात। मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि भाई एफ एक्सटर्नल की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे, जीरो है। एफ एक्सटर्नल फोर्स जब तक मेरा जीरो है, मतलब डी पी बाई डी टी की वैल्यू मेरी क्या है, जीरो है, मतलब पी की वैल्यू मेरी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब डेल पी की वैल्यू मेरी जीरो हो जाएगी, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। समझ में आई बात। सिंपल सा खेल है, इतनी बात तो सबको पता ही होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताओ मुझे कि कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं इनिशियल बोल दूँ और कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी को मैं फाइनल बोल दूँ, तो इनमें से बड़ा कौन होगा, ये होगा या ये बड़ा होगा, सोच के बताओ। सोचो सोचो, ये मेरा मासिस थे दोनों, है ना। अब जाके ये स्टिक हो गए, है ना। मैंने क्या किया था पिछले केस में, क्या हुआ था, जब 10 जूल मेरी काइनेटिक एनर्जी थी, तो इस जब डिफॉर्मेशन होता था तो मेरी 7 जूल हो जाती थी, और वापस से रिफॉर्मेशन होते वक्त इस वापस से 10 जूल हो जाती थी, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती थी वापस से यहाँ से। तो देखो, इन इलास्टिक कोलिजन में डिफॉर्मेशन तो हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन रिफॉर्मेशन नहीं हो पाया, है ना। रिफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, मतलब काइनेटिक एनर्जी अब कितनी रह जाएगी, 7 जूल रह जाएगी। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, सोच के देखो, सोच के देखो, काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या करती है, डिफॉर्मेशन करती है। क्यों करती है, क्योंकि कांटेक्ट में आते वक्त कांटेक्ट फोर्स लगता है, तो जो मेरी पहले तो टोटल एनर्जी क्या रहती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही रहती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी का कुछ पार्ट क्या बन जाता है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है, और फिर वापस से वो काइनेटिक में चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, बिफोर द कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाद में काइनेटिक एनर्जी अपनी रिफॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, मतलब वापस से रिगेन नहीं हो पा रहा है ना। ठीक है, समझ में आया, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पहले की ज़्यादा है। इतनी बात समझ में आएगी, ये भी नोट कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी बिफोर बिफोर कोलिजन is equals to kinetic energy, sorry, is greater than kinetic kinetic energy after collision। तो चलो एक इक्वेशन और लिख लो ना, क्या हो जाएगा, एम ए था ये मेरा मास, ये एम बी था। ठीक है, आगे चल के दोनों क्या हो गए, सिस्टम बन गया एम ए प्लस एम बी का। ठीक है, दोनों स्टिक हो गए दोनों आपस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, सिस्टम, सारी चीज़ें क्या है, सिस्टम है, सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों की मिला के, अकेले अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, यहाँ जाके स्लो हो गई, वो चल जाएगा। देखो, जब मैं इसकी बात करता था, इलास्टिक कोलिजन की जब मैं बात कर रहा था, तो उसमें इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा था मैं अभी, ये पूरी क्या सिस्टम मोमेंटम भी की क्या बात कर रहा हूँ मैं, सिस्टम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पूरे सिस्टम का मोमेंटम। मान चलो ये तो तेजी से मूव कर रहा रहता है इलास्टिक कोलिजन में, आगे जाके ये वाली बॉडी धीमे हो जाती है, ये वाली बढ़ जाती है, इसकी वेलोसिटी आगे चल के धीमे हो गई, मास कांस्टेंट, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई, और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि धीमे थी, आगे चल के तेज हो जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अपनी नहीं बढ़ी, मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरी कांस्टेंट रही। ठीक है, बिफोर और आफ्टर कोलिजन, लेकिन इंडिविजुअल तो चेंज हो जाएगी, इंडिविजुअल की बात नहीं है यहाँ, पूरी चीज़ किसके बारे में बात हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है, पूरे सिस्टम की। दोनों सिस्टम क्या है मेरा, दो मासेस से बना हुआ है, एक ये और एक ये, है ना, दोनों की बात हो रही है। तो देखो, इसकी वेलोसिटी मान लो यू ए, और इसकी, इसको U1 U2 ले लो यार, बेटर है, U1 U2 में ज़्यादा बेटर रहता है लिखने विखने में, सब्सक्रिप्ट में बनाना पड़ता है U1 फिर U2, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ले लो, v, है ना। तो अपना इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपना एम ए यू वन, या इसको एम वन एम टू ही ले लो, ज़्यादा बेटर है, इसको भी एम वन एम टू ले लो। इसको क्या बोल दिया अपन ने, एम वन, इसको बोल दिया एम टू। ठीक है, इसकी वैल्यू भी एम वन एम टू। ठीक है,
m1 m2, ठीक है। क्या हो गई वैल्यू, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m1 u1 प्लस m2 u2, है ना। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा कोलिजन के बाद, बॉडी का मास क्या होगा टोटल m1 प्लस m2, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा v। फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू इसमें डायरेक्टली निकाल के आ सकता है ऐसा कुछ, v की वैल्यू क्या हो गई m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया, डायरेक्ट आ गया आंसर। अच्छा देखो यहाँ पे जो v1 है, v1 कुछ ना कुछ है, मतलब देखो यहाँ वहाँ पे इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा था, ये अपनी v1 थी और ये v2 थी, ये कोलिजन की बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कोलिजन के बाद की बात कर रहा हूँ। तो v1 माइनस v2 कुछ ना कुछ होता था, है ना। v1 माइनस v2 क्या होता था, है ना। इस केस में क्या हो रहा है, v1 इक्वल्स टू v2 हो जा रहा है, क्योंकि दोनों बॉडीज आपस में स्टेक हो रही हैं एक साथ, है ना। तो v1 इसकी जो वेलोसिटी है v2 इसकी भी वेलोसिटी हो जा रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम है जो कि v के बराबर है। तो v1 माइनस v2 इस केस में क्या हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता था, v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1 जो होता था, इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, जीरो आ जा रही है, 0/1 जो भी मान लो u1 माइनस u2 जो भी रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, इसलिए ई की वैल्यू हमारी जीरो होती है। उसमें समझ में आया था, उसमें क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों बराबर होती थी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, 1 हो जाती थी। समझ में आई पूरी कहानी, इसलिए ई हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये मेरे पास एक क्या है, पेंडुलम है, क्या है मेरे पास यहाँ पे एक पेंडुलम। ओह, एक तो ड्राइंग कठिन हो जा रही है इसमें, अब देखो अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ये बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मेरे पास एक पेंडुलम था, मास एम का, मास एम का, ठीक है। यहाँ से मैंने एक बुलेट फायर की इस पर 100 मीटर पर सेकेंड से, 100 मीटर पर सेकेंड से बुलेट फायर की, छोटा है ना। अब ये बुलेट इसमें लगी, बुलेट का मास नेग्लिजिबल है, एम की वैल्यू बहुत 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 कम है एज़ कम्पेयर टू वॉट एम, ठीक है। तो मैंने बुलेट फायर किया, अब ये काम करो, इसको कंसीडर कर लो तुम, ये बहुत कम नहीं है, ठीक है, दिया नहीं है बस, गिवन नहीं है, है ना। ये केस हो रहा है, तो ये क्या जैसे बुलेट मैंने फायर की, तो अब ये क्या होने लगा, इसमें पेंडुलम में ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ और ये ऐसे एच हाइट तक हवा में उड़ गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसा। अब ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, ऐसा हो गया कुछ, ठीक है, ये हो गया, है ना, ब्लॉक क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो ये एच हाइट तक उठ गया, तो आपको एच हाइट की वैल्यू बतानी है, ठीक है, एच हाइट की वैल्यू बतानी है, कोशिश करिए सॉल्व करने की। गिवन दैट कि जो बुलेट इसमें जाके स्टिक हो जाएगी, ठीक है, बुलेट इसमें जाके अंदर फंस जाएगी, ये मैं अगर क्या वुडन ब्लॉक है तो फंस जाएगी, ठीक है। मतलब क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। और एक चीज़ ये भी लिख लीजिए, एम की वैल्यू लिख लीजिए, एम की वैल्यू 10 kg लिख लीजिए, या 1 kg लिख लीजिए, 1 kg, और छोटे एम की वैल्यू लिख लीजिए 100 ग्राम, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करो, सारा पॉज करके ट्राई किया, मैं करूँ सॉल्व, चलो करते हैं सॉल्व। अच्छा देखो, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा मेरा, कंजर्व हो जाएगा, क्यों, चाहे वो इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन, कोई सेल्फ कोलिजन हो, टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। इसके पास इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं, इसकी मास कितना था, m था, वेलोसिटी कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड, है ना, पी आई इक्वल्स टू पी ए, ये करना है अपन को, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास क्या था, m, वेलोसिटी क्या थी मेरी, जीरो, रेस्ट पे था, क्योंकि फाइनल क्या हो जाएगा, इनका मास क्या हो जाएगा, m प्लस m, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी, वेलोसिटी 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 निकालनी है, वी सी, मान चलो वी सी हो जाएगी, है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, 100 m की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
एम प्लस एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो लिख देते हैं अपन 1 kg प्लस 1100 ग्राम हो जाएगा, है ना, इंटू बी सी। और ये क्या छोटे एम की वैल्यू कितनी, 100 ग्राम है, ठीक है, तो 100 ग्राम लिख देते हैं सीधे। सॉल्व करो, क्या जाएगा, 2 0 कैंसिल, 100/11। बी सी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 100/11, 11 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जब जैसी ये बुलेट इसमें लगेगी तो इन दोनों साथ में ऐसे मूव करेंगे। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस सिस्टम के बारे में देखो, ये था मेरा पेंडुलम, अब ये मेरा यहाँ पे पहुँच गया पेंडुलम, ठीक है, ये स्ट्रिंग एल है, ये स्ट्रिंग एल है, ठीक है, ये हाइट एच है। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स जैसे ड्रैग फोर्स, कुछ भी लग रहा है क्या, अभी नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कुछ, कोई भी लग रहा है, नहीं लग रहा है। अच्छा, तो अपन ने इसके लिए क्या पढ़ा था, अपन ने जब ये दोनों एक्ट नहीं करते तो क्या हो जाती थी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करेक्ट हो जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लगा सकता है, वैलिड है। देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल को जीरो मान लूँ, पोटेंशियल को इस पॉइंट पे जीरो पोटेंशियल लाइन मान लूँ, क्या मान लूँ, जीरो पोटेंशियल लाइन, इसको कंसीडर कर लो, इसके ऊपर एच हाइट पोटेंशियल पॉजिटिव एम जी एच हो जाएगा, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mvc², ना, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच, ठीक है, एम जी एच नहीं, सॉरी, एम प्लस, 2 सेकेंड, ये एम एम ये भी मैं सिंपल लिख लिया है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा, 1/2 m प्लस एम बी सी स्क्वायर प्लस 0 इक्वल्स टू m प्लस एम जी एच प्लस टोटल मास। अब बुलेट तो इसके अंदर चली गई ना, इसलिए मैं m प्लस एम लेके चल रहा हूँ, है ना, बुलेट इसके अंदर फंसी हुई है। अच्छा, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हाइट में लास्ट पे जाके रुक जाएगा, वापस से नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देख लो यार, सिंपल, vc²/2 इक्वल्स टू जी एच, इसके बराबर आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, m प्लस एम, क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, vc² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/11 स्क्वायर कर लो अपॉन 2 इंटू 10, नीचे आ जाएगा h की वैल्यू यही आ जाएगी, ये g की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, यहाँ से यहाँ लेके आ गए। अच्छा, h की वैल्यू निकाल लोगे, इससे कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 100 अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 20, तो 5 हो जाएगा। अब 500/121, ये आ जाएगी मेरी हाइट की वैल्यू इन मीटर्स। ऐसे सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा तुमको, 500/121, ठीक है। ये आ गया मीटर्स। चलो और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन लिखो, येलो येलो से लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीन पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल एम मास का ए पे है, बी बी पे है एक और एम मास का पार्टिकल, और सी पे है एक कैपिटल एम मास का पार्टिकल, ठीक है, समझ में आया, तीन पार्टिकल्स हैं। अच्छा, ये दोनों क्या पे हैं, काय पे हैं, रेस्ट पे हैं, कौन से, ये वाले, लिख देता हूँ मैं, पार्टिकल बी क्या है, रेस्ट पे, एंड पार्टिकल सी भी क्या है, रेस्ट पे है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, बी आई कैप, ठीक है, बी आई कैप दी है। तीनों कहाँ पे रखे हुए हैं, एक्स एक्सेस पे रखे हुए हैं, एक्स एक्सेस पे, ऐसे ए बी सी ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इनके बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं, कितने होते हैं, दो इनइलास्टिक कोलिजन होते हैं, ठीक है, दो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होंगे अगर इनके बीच में, और फाइनल वेलोसिटी के फाइनल कुछ ना कुछ हो जाएगा,
मतलब फाइनली बॉडीज मूव करने लगेंगी, ठीक है। अब उसके बाद आपसे बोल रहा है इफ द लॉस इन एनर्जी, लॉस इन टोटल एनर्जी is 7/8 with respect to initial energy, then find the value of m, कैपिटल M वैल्यू निकालनी है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2m, 6m, 4m और 8m, ठीक है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपका कहाँ था, यहाँ लिख लीजिए, जैम 2014 का क्वेश्चन है, जैम 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व करिए, खुद से बैठ के सॉल्व करिए। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, समझ में आया क्या? सॉल्व करिए पॉज करके खुद से, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। ये मान ली चलो मेरी एक्स एक्सिस थी, यहाँ मेरा ए रखा था, ये मेरा बी था, ये मेरा क्या था सी, ठीक है। डिस्टेंस मेंशन कुछ है नहीं, तो ऐसे बस ऑर्डर मेंशन है, ए बी सी के ऑर्डर में रखा हुआ है ना, एक्स एक्सिस पे। अच्छा इसकी वेलोसिटी क्या थी, बी आई कैप, आई कैप है, कोई भी और इधर उधर कंपोनेंट नहीं है इसका, तो इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगी, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ठीक है। आई कैप वी, तो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। डायरेक्शन समझ में आ गई, ये सब इसका काम खत्म हो गया। अच्छा ये रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे था, दोनों क्या थे, रेस्ट पे थे इनिशियली। अच्छा इनके बीच में इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, है ना, इनिशियल 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 जो काइनेटिक एनर्जी होगी ए की, है ना, पूरे, अच्छा पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की, पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहा है, 2 सेकंड रुकना। टोटल नेट एनर्जी ऑफ सिस्टम, है ना, बिफोर कोलिजन 1, कोलिजन 1 के बाद, कोलिजन 1 के पहले टोटल नेट एनर्जी कितनी है सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी 1 ए के कारण, काइनेटिक एनर्जी बी के कारण और काइनेटिक एनर्जी सी के कारण, ठीक है। ये तीनों बॉडीज की जितनी काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों तो रेस्ट पे थे, इनकी काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो जाएगी, जीरो। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2m v स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब क्या होगा, कोलिजन 1 हुआ, कोलिजन 1 हुआ, कोलिजन 1 के बाद काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज होगी। अच्छा m, ये बॉडी थी, मेरा मास m1 था, ये m था, ये b स्पीड से चल रहा था, यहाँ पे m था, ये 0 था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2m कुछ ना कुछ स्पीड से चलेगा, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक। v डैश बोल दो इसको, या बोल दो v1, है ना। अच्छा फर्स्ट कोलिजन के बाद ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, सिंपल, एम बी प्लस जीरो इक्वल्स टू, इनिशियल मोमेंटम ये हो जाएगा एम बी, इसका जीरो, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2m v1। तो इसकी v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, v/2, आई बात समझ में, v/2 आ गई, ठीक है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कोलिजन 1 के बाद यहाँ लिख लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन 1, ठीक है। कोलिजन 1 के बाद इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाने वाली है, इसकी क्या हो जाएगी, 1/2 2m इंटू बी, कितना हो जाएगा, v/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई मेरी काइनेटिक एनर्जी, यही मेरी टोटल एनर्जी चल रही है अभी सिस्टम की, है ना। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि फ्रिक्शनल लॉसेस वगैरह नहीं है, वैसे भी फ्रिक्शन कुछ मेंशन नहीं है, तो फ्रिक्शनल लॉसेस आप निकाल भी नहीं सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही वाला कोलिजन के लॉसेस है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
1/4 mv²। ठीक है, समझ में आई? ये इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ये आफ्टर कोलिजन 1। ठीक है, आफ्टर कोलिजन 2, कोलिजन 2 होगा। कोलिजन टू की कहानी किस प्रकार से होगी? ये मेरा 2m वाला मास था a प्लस बी, है ना, इसकी वेलोसिटी v/2 थी, और ये मेरा c मास था, c के मास क्या था m, और ये क्या था, रेस्ट पे था। ठीक है, इसके बाद कोलिजन के बाद ये दोनों साथ में मूव करने लगेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी m+2m, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी v, सॉरी v2 ले लो इसको, v2 है ना। तो मोमेंटम अगेन कंजर्व करा के देखो, 2m इंटू v/2 वैल्यू किसके बराबर है, प्लस सी का तो मास जीरो हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो रेस्ट पे है क्योंकि, तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अच्छा, m+2m का टोटल मोमेंटम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, v2, है ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल। क्या बच रहा है अपना, mv इक्वल्स टू mv2 प्लस 2mv2, इतना बच रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, है ना। अपन से ये बोल रहा है, वी आर गिवन दैट, है ना, एनर्जी आफ्टर कोलिजन 2, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1/2m+2m इंटू v2², इसकी वैल्यू इज 1/8 टाइम्स ऑफ m+m, सॉरी 1 एनर्जी बिफोर कोलिजन, है ना, बिफोर एनी कोलिजन 1/8 एनर्जी, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जो भी मेरी टोटल एनर्जी थी शुरुआत में, है ना, उसकी 7/8 एनर्जी कोलिजन में लॉस हो गई, यही बोल रहा है क्वेश्चन में, शायद रुकना 2 सेकंड। जो भी मेरी काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, कोलिजन के पहले, है ना, नेट एनर्जी थी, जो नेट एनर्जी यहाँ पे क्या थी, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी थी ना, और कोई एनर्जी नहीं थी, है ना, क्योंकि कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें नहीं दी, है ना। तो उसके 7/8 लॉस हो गई, है ना, मतलब E2 की वैल्यू जो मेरी है आफ्टर कोलिजन इज 1/8 टाइम्स ऑफ E, है ना, 7/8 तो लॉस हो गई ना कोलिजन के दौरान, तो E2 की वैल्यू मेरी कितनी है, ये है। ठीक है, 2m+m इंटू v2² इज इक्वल्स टू 1/8 टाइम्स ऑफ 1/2m v²। समझ में आई? ये बात अपनी हो गई, है ना। अच्छा, एक इक्वेशन तो ये हो गई, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और 8 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा 2m+m v2² इक्वल्स टू mv², ये आ गई अपनी इक्वेशन। अच्छा, v2² की वैल्यू रख दो यहाँ पे, या यहाँ से रख दो वैल्यू। अच्छा, यहाँ तो v2 की केवल वैल्यू है, क्या करो सिंपल, इसको यहाँ ले जाओ, mv/m+2m, यही वैल्यू आएगी ना अपनी काई की, v2 की, v2 की यही वैल्यू आ गई ना। इस वैल्यू को उठा के ये वाली इक्वेशन रख दो, अगली वाली इक्वेशन रख दोगे, इस वाली इक्वेशन में, इससे क्या हो जाएगी mv²/8 2m+m, है ना। यहाँ पे रख दिया अपन ने v2 की वैल्यू, कहाँ से, यहाँ से रख दिया अपन ने v2 की वैल्यू, ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू, mv/2m+m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू mv²/8 2m+m। आई बात समझ? चलो इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन को, m²v² है ना, नीचे क्या था 2m+m, एक 2m+m से एक 2m+m कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ दो मासेस थे ना, एक ये था, इसका स्क्वायर है, यहाँ पे एक सिंगल है, तो एक एक कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे बस एक ही बचा है ना, यहाँ पे नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ भी नहीं बचेगा, mv²/8 ये बचा। अब ये कैंसिल हो गया, v² से v² कैंसिल हो गया, 8m की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 2m+m, इसके बराबर आ रही है। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, m की वैल्यू कर दोगे तो क्या आ जाएगी, 6m आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करके क्या आ जाएगी, 6m आ जाएगी। तो ऑप्शन इसका कौन सा साला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जेम 2014 का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था क्वेश्चन, समझ में आया? क्वेश्चन पूरा समझ में आया? बहुत आसान खेल था क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
कि एक मास था एम ए और एक मास है एम बी, ठीक है। एम बी क्या है, रेस्ट पे है, ठीक है। एम ए कुछ ना कुछ वेलोसिटी चल रहा है और दोनों क्या कर रहे हैं, इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं। दोनों अगर इलास्टिकली कोलाइड किए और एम बी अपॉन एम ए का रेशियो जो आपको दिया हुआ है वो दिया है गामा, तो आपसे बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? दो मासेस थे, है ना, m1 m2, है ना, दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी। पहले एम बी की मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बी मास की वेलोसिटी 0 दी हुई है ना, रेस्ट पे था जो कि, और ए मास की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। एम बी अपॉन एम ए का रेशियो गिवन है गामा, और आपसे बोल रहा है बस ये दो तीन चीज़ें गिवन है, और ये आपसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसको पॉज करिए, सॉल्व करनी है, खुद से कोशिश करिए। चलो सॉल्व करने की कोशिश करो। किया सॉल्व, बना? चलो अपन करते हैं। ये मेरा एम ए था, एम बी, ठीक है। एम बी तो मेरा रेस्ट पे है, वेलोसिटी मिल गया 0, इसकी वैल्यू क्या है, बी है। अच्छा, फाइनली क्या हो जाएगा, इनकी वेलोसिटी अप्रोच क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हुई, अप्रोच की वेलोसिटी क्या हो गई मेरी, बी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी क्या होगा, सेपरेशन की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी मेरी, अगेन बी होनी चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये बात तो समझ में आ गई है ना, ये तो अपना ये एक पॉइंट होता है। अच्छा चलो, ये बातें अगर अपन को नहीं पता तो अपन आसानी से करते हैं ना। ये एम ए था, ये मेरा एम बी था, ठीक है, एम ए एम बी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, क्या होगी v1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी v2, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व कराने की कोशिश कर दो। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए वी प्लस 0 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए वी वन प्लस एम बी वी टू। ये हो गया मेरा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, और अपना वो क्या था, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लगाते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम ए वी स्क्वायर, और इसकी तो 0, m2 एम बी वाले की 0 हो जाएगी, और फाइनल क्या हो जाएगी, एम ए वी वन स्क्वायर प्लस 1/2 एम ए वी टू स्क्वायर। ये आ गया। अच्छा, अब क्या करने वाले हो तुम, क्या करो, एक v1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, है ना। v1 की वैल्यू क्या करो, उठा के पिछली वाली इक्वेशन से v1 की वैल्यू एम ए v1 की वैल्यू बन के रख दो, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए वी माइनस एम बी वी टू। ये बेटर है कि एम बी वी टू की रखते हैं, तो एम ए एक सा हो जाएगा, ठीक है। वी टू की रखते हैं, एम बी वी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए वी माइनस वी वन, यही होगा, यही हो जाएगा, एम ए वी माइनस वी वन हो जाएगी वैल्यू यहाँ से। अच्छा, इस वाली इक्वेशन रखते हैं सेकेंड इक्वेशन में, और इसको बोल दो इक्वेशन 1, ठीक है, बोला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। क्या जाएगा, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, ये एम बी है, ठीक है। वी टू की वैल्यू क्या आ रही है, वी टू की वैल्यू भी निकाल लो, एम ए अपॉन एम बी, एम ए अपॉन एम बी वी माइनस वी वन। अच्छा, एम बी अपॉन एम ए की वैल्यू गामा है, तो वन अपॉन गामा रख देते, वी माइनस वी वन। यही आ रहा है वी टू मेरा, वी टू मेरा यही आ रहा है। अच्छा, इसमें रख दो, पुट कर दो वैल्यू, क्या आ रही है, 1/2 एम ए वी वन स्क्वायर प्लस 1/2 एम बी 1/गामा स्क्वायर बी माइनस वी वन का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको बैठ के, और कुछ नहीं करना। पूरी इक्वेशन को क्या करो, एम ए से डिवाइड करके देख लो, हाँ एम ए से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी तुम्हारी इक्वेशन, ये हो जाएगी, एम ए बी स्क्वायर प्लस
उनसे मल्टीप्लाई किए इक्वेशन को, क्या बन गई अपनी इक्वेशन, एम ए वी वन स्क्वायर प्लस एम बी, अरे ये अलग अलग टर्म तो है नहीं, टू से मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो टू टू काट देते ना यार नीचे, बात वही है और कुछ नहीं है। सिंपल इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं अपन, देखो ऐसे कुछ, ये वन बाई टू तीनों टर्म में कैंसिल हो गया, अपॉन एम ए से डिवाइड कर दिया मैंने, क्या बचा यहाँ पे बी स्क्वायर बचा, पूरी इक्वेशन को एम ए से डिवाइड किया दोनों साइड में, है ना, तो एम ए से डिवाइड करके यहाँ वी वन स्क्वायर बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, एम बी अपॉन एम ए हो गया, तो एम बी अपॉन एम ए अगेन क्या होता है मेरा गामा होता है, और नीचे क्या वन बाय गामा स्क्वायर है, एम बी अपॉन एम ए, यहाँ पे एम ए से डिवाइड करूँगा तो एम ए बच जाएगा, एम बी अपॉन एम ए गामा गिवन है अपन को, ठीक है, यहाँ बचा बी स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर माइनस टू वी वन वी टू, सॉरी टू वी वन वी, अच्छा एक गामा से एक गामा अगेन कैंसिल हो गया, अपना बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई वी वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन गामा बी माइनस बी वन का होल स्क्वायर, ठीक है, यही बची इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको, ठीक है। रुक जाओ, इसमें और कुछ भी हो सकता है, रुक जाओ, बी स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन अपॉन गामा बी माइनस बी वन का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बी प्लस बी वन और बी माइनस बी वन, ठीक है, वन अपॉन गामा बी माइनस बी वन का होल स्क्वायर, एक से एक कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा बी प्लस बी वन की वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन गामा बी माइनस बी वन, आई बात समझ में, ये आ गई, बी वन की वैल्यू निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ बी, कैसे निकालोगे, बी वन की वैल्यू सिंपल ऐसे ही निकाल लेते हैं, काम करते हैं, जाओ 2 सेकंड बस, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, ऐसे कुछ, इसका रेशियो क्या आएगा बी प्लस बी वन अपॉन बी माइनस बी वन का रेशियो कितना आ गया वन अपॉन गामा आ गया, ठीक है, अब इन दोनों को सब प्लस कर दो दोनों को, है ना, हाँ वही आएगा ना, क्या कर दोगे कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दोगे, अगर इसमें इनको ऐड करोगे बी प्लस बी वन प्लस बी माइनस बी वन, इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा टू बी, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा बी प्लस बी वन माइनस बी माइनस बी वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी टू बी वन, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी वन प्लस गामा अपॉन वन माइनस गामा, इसके बराबर आ गई बी, बी अपॉन बी वन की वैल्यू आ गई, तो बी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी वन माइनस गामा अपॉन वन प्लस गामा, इसको स्वैप कर दोगे और यहाँ पे बी मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, ये तुम्हारी बी वन की वैल्यू आ गई। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मुझको कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी, ऑफ बॉडी ए बॉडी की, है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ए बॉडी की क्या हो जाएगी वन बाई टू एम ए वी वी स्क्वायर, यही हो रही थी ना, वेलोसिटी क्या थी ये की वी, अपन ने वी लेके चली थी, कंसीडर करके चली थी वी, है ना, ये थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, किसका रेशियो फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, बी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी एम बी वी टू हो गई, है ना, तो यार वी टू निकालना जरूरी है अभी भी अपन को, है ना, वी टू कहाँ है, वी टू कहाँ है, ये है वी टू यही था ना, हाँ ठीक है, वन अपॉन गामा वी माइनस वी वन, तो वन अपॉन गामा वी माइनस वी वन, ये मेरी एक एक का रेशियो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, है ना, वन बाई टू एम बी स्क्वायर एम बी वन अपॉन गामा बी माइनस बी वन का होल स्क्वायर, ये वी टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, है ना, बी की वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन की, है ना, अच्छा बी वन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वी रख दो इन टर्म्स ऑफ बी वन की वैल्यू रख दो यहाँ पे वन बाई टू एम बी, और क्या हो जाएगा वन अपॉन गामा स्क्वायर बी माइनस बी वन की वैल्यू क्या रखोगे वन माइनस गामा वन प्लस गामा, और कुछ हो सकता है क्या यहाँ से कुछ चीज ना, यही रखना पड़ेगा वन माइनस गामा अपॉन वन प्लस गामा इंटू बी
इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये इक्वल कर दो, इक्वल। ठीक है, ये चल रही है अपनी इक्वेशन। ठीक है, 1/2 mb। अच्छा, वी कॉमन निकलेगा तो वी स्क्वायर बाहर आ जाएगा मेरा, है ना। वी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, ये हो गया, ये मेरा पूरा बाहर आ गया। अंदर क्या बच रहा है, 1 माइनस, इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा अपॉन 1 प्लस गामा। अंदर अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये इसका एलसीएम लोगों क्या आएगा, 1 प्लस गामा माइनस 1 माइनस गामा अपॉन, ये ब्रैकेट में है ना, याद रखना, ये माइनस साइन ब्रैकेट में है, प्लस गामा का होल स्क्वायर, ये आ गया। यही यही टर्म बचेगी ना, इसको और सॉल्व करो, 1/2 mb वी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देख लो क्या बच जाएगा, -1 हो जाएगा, और अंदर ये प्लस हो जाएगा, तो 2 गामा अपॉन 1 प्लस गामा हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा इतनी बात आगे समझ में। अब काइनेटिक एनर्जी, इसको इक्वेशन, इसको बोल दो इक्वेशन अल्फा, है ना, इसको बोल दो इक्वेशन बीटा। इनको डिवाइड करो, अल्फा अपॉन बीटा अपॉन अल्फा निकालना पड़ेगा ना, बीटा अपॉन अल्फा, इसका रेशियो पूछा है, बीटा अपॉन अल्फा का रेशियो पूछा है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ ए। ठीक है, इसका रेशियो क्या आ जाएगा अपना, इसको डिवाइड करने की कोशिश करो, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 अगर कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, बच रहा क्या, बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जा रहा है, देखो बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसमें क्या क्या बचेगा, एम बी अपॉन गामा स्क्वायर लिखते हैं, चलो एम बी अपॉन गामा स्क्वायर। ठीक है, एम बी अपॉन गामा स्क्वायर, 2 गामा अपॉन 1 प्लस गामा का होल स्क्वायर, 2 गामा अपॉन 1 प्लस गामा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किससे करना है, 1 अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एम ए बचेगा, है ना। 1/2 और बी स्क्वायर तो अपना क्या हो गया, कट गया। अच्छा, एम बी अपॉन एम ए की वैल्यू क्या होती है, गामा होती है, तो ये एम बी अपॉन एम मिला के एक गामा बना देंगे न्यूमरेटर में, और एक गामा से एक गामा कैंसिल आएगा, तो नीचे अपॉन 1 अपॉन गामा बस बचेगा। ठीक है, अच्छा 2 गामा है, 2 गामा का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 गामा स्क्वायर, यही हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, एक गामा से एक गामा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है अपना, 4 गामा अपॉन 1 प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा। ये गामा को अपॉन में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा मेरा, 4 अपॉन 1 अपॉन गामा प्लस 2, ये बच रहा है। देखो ये गामा को अपॉन में लेके आ गया तो 1 अपॉन गामा, ये गामा बच गया, और यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, ये बच रहा है। ऐसा कुछ आंसर मैच कर रहा है क्या ऑप्शंस में, कोई भी ऐसा, हाँ ये ये अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अच्छा अब सुनो, ये कहाँ का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन अपना था जेस्ट का, जेस्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया, तो ये भी एक पीवाईक्यू ही था, और इससे पहले वाला कहाँ का क्वेश्चन था, जैम का, जेस्ट 2017 का, 2017 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये दो पीवाईक्यूज थे, एक इलास्टिक का था, एक इनलास्टिक का क्वेश्चन था। तो कुछ इस प्रकार के देखो पीवाईक्यूज आपको आने वाले हैं, और बाकी प्लीज़ पीवाईक्यूज खुद से प्रैक्टिस करिए। ये एक दो क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ ताकि आइडिया लग जाए आपको कैसे सॉल्व करना है। ज़्यादा तो आपकी मैथ्स ही रहती है ज़्यादातर, तो है ना। चलिए, अब मैं आपको इलास्टिक वो कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के क्वेश्चन कराता हूँ। कफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा, उससे कैसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊँगा। ठीक है, हेडिंग डाल लो यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, देखो अभी तक इसके बारे में अपन ने क्या समझा था, देखो ई की वैल्यू अपन ने देखी थी इलास्टिक कोलिजन के लिए, है ना, इलास्टिक के लिए, है ना, और ई की वैल्यू अपन ने देखी थी इलास्टिक के लिए, सॉरी
ये इनइलास्टिक का है और ये इलास्टिक का है, ठीक है। अब अगर इनके बीच में कोई कोलिजन हो रहा है, ना परफेक्टली इलास्टिक ना परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी, उसके लिए वैल्यू हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 के बीच में, ठीक है। ये वैल्यू अपनी हो जाएगी इकाई के लिए पार्शली इनइलास्टिक, ठीक है। पार्शली इनइलास्टिक के लिए अपनी वैल्यू ये हो जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो अब अपन को क्या पता लगाना है। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आते तुमको, कुछ आपने क्वेश्चन आपने सुने होंगे, अगर तो अगर नहीं सुने तो फिर मैं बता दूं कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान चलो मैंने एक बॉल फेंकी, नीचे टकराई और नीचे टकरा के कितनी हाइट तक वापस उठेगी वो, है ना। इनके बीच में कोलिजन होगा, कितनी हाइट तक उठेगी, वो वाले क्वेश्चंस आपके जो आते हैं, वो वाले क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। अब मान चलो मैंने बॉल फेंकी ऊपर से नीचे, ऐसे जाते 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 ऐसे ऐसे कोलिजन एंड होंगे, तो कितने टाइम में एंड होंगे या कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जब तक बॉल कोलिजन डेड होंगे। ऐसे क्वेश्चन सारे कहाँ से होंगे, इसी वाले कॉन्सेप्ट से होंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के। तो ये सारे क्वेश्चन अपन देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, एक केस कंसीडर कर लेते हैं। एक केस कंसीडर करके देखिए, इस केस में क्या होगा, ये बॉल है एम मास की, ठीक है। एम मास की बॉल है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यू, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यू। अच्छा यहाँ पे एक फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर। जब इन दो दो बॉडीज का कोलिजन होता है तो इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ई, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है मेरा, ई होता है। अच्छा तो जब ये बॉडीज टकराएंगी तो ई की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर ये यू से जा रही है और मान के चलो ये बॉडी कोलिजन के बाद वी से वापस लौटती है, ठीक है, बॉडी का ऐसे वी से वापस लौटती है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी, वी माइनस जीरो। इसकी वेलोसिटी तो जीरो है ना, इसकी वेलोसिटी भी है ना। अच्छा v माइनस जीरो, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस इसकी वेलोसिटी। अब देखेंगे, देखो ये मैंने बताया था ना v1 माइनस वी टू अपॉन वी टू यू टू माइनस यू वन। अगर v1 इसको कंसीडर कर रहा है, फर्स्ट बॉडी इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो जाते में अगर इसकी वेलोसिटी ले रहे हैं तो आते में आगे इसकी वेलोसिटी लेंगे, ठीक है। जाते में v माइनस जीरो लेंगे, ठीक है, और जब आ रही होगी ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस ऑफ, अगर इस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स को क्या ले रहे हैं अपन, पॉजिटिव ले रहे हैं ना, पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव भी कंसीडर कर रहे हैं, तो ये तो u नीचे की तरफ है ना, मतलब नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस यू, ठीक है, समझ में आया। तो v अपॉन यू हो जाएगा, ठीक है, v अपॉन यू हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, e टाइम्स u, ठीक है, समझ में आया। मतलब एक बार अगर मैंने ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका है ना, तो उसकी वेलोसिटी कितने टाइम्स कम हो जाएगी, ई टाइम्स कम हो जाएगी, है ना। कि ई की वैल्यू देखो 0 से 1 के बीच में लाया कर रही है, मतलब इसका रेशियो क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, इतना कुछ आधा। मान चलो ई की वैल्यू 1/2 है ना। तो अगर इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड से मैंने ऊपर से ड्रॉप किया होता और इनके इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 होता, तो क्या हो जाती, अपनी वैल्यू क्या हो जाती, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती, 5 मीटर पर सेकेंड, जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, है ना। उसके बाद अपनी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती। समझ में आया, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया क्या हो रहा है। ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना प्लीज़, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या चीज़ें आपसे और पूछता है, मानिए चलो एक बार टक्कर हो गई है ना। अब कितनी हाइट तक जाएगा, मानिए चलो h हाइट तक उठा, है ना। ये मेरा मास था, ये मेरा मास था, इसकी वेलोसिटी u थी, और यहाँ से टकराने के बाद क्या हो गई, v हो गई, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो गई, v, इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e था, है ना। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, e टाइम्स u। अच्छा h हाइट से अगर मैंने इसको छोड़ा था, कितना, h हाइट से छोड़ा था, तो h डैश हाइट तक ये उठा, या h स्मॉल h लिख लो, है ना, इसको h स्मॉल h हाइट तक उठा। तो वो कैसे निकालोगे भाई, वो कैसे निकालोगे, स्मॉल h से बेटर है तुम क्या लिख लो, h डैश लिख लो, ठीक है, या रुक जाओ स्मॉल h1 लिख लो, ज़्यादा बेटर है। स्मॉल h1 तो उठा, है ना, फर्स्ट कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक उठा, h1 तक उठा। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, देखो u की h हाइट से फेंक रहा है ना, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हाइट से फेंकने पे √2gh हो जाएगी, कोई भी दिक्कत तो नहीं, इतना लिख सकता हूँ u की वैल्यू, क्योंकि h हाइट से अगर फ्रीली फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, v की टोटल वैल्यू हमको ये मिल जाने वाली है। v की वैल्यू ये मिल जाएगी, तो अपन को v पता है ना, u पता है,
2as। अब देखो ये u वाला, ये u वाला नहीं है, ये वाला u नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे u किसकी तरह प्रोवाइड होगा, अपन को v की तरह लेना पड़ेगा, v। इसका मतलब v क्या हो रहा है, मैं इस मोशन की बात कर रहा हूँ, जब नीचे से एक ऑब्जेक्ट को तुमने ऊपर की तरफ फेंका है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है, u v है ना, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इस वाले केस की बात कर रहा हूँ। +2 एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ -g, h हाइट कितनी ले रही है, h1, ठीक है। h1 हाइट यहाँ से निकाल लोगे, क्या आ जाएगी h1 हाइट, v²/2g। समझ में आई बात। v की वैल्यू क्या है मेरी, √2gh, है ना, e²2gh, है ना, अपॉन 2g, 2g कैंसिल हो जाएंगे, e²h आ गई, ठीक है। h1 की वैल्यू क्या आ गई, e²h आ गई, ठीक है। अच्छा, ये है h1 हाइट। अब h1 हाइट से एक बार और नीचे गिर रहा है, एक बार और ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो क्या होगा, एक बार और ऑब्जेक्ट मान के चलो ऊपर से तुमने क्या किया, h1 हाइट से अब ये ऑब्जेक्ट एक और बार नीचे की तरफ गिरना चालू हो गया, टपक्का खाते खाते वापस से टपक्का खाएगा ना, तो h1 हाइट से आ रहा है, तो h1 हाइट से जब नीचे की तरफ गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी, कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, ये अपना गिरेगा गिरेगा कितनी वेलोसिटी से, 2gh1, इतनी इतनी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है ना, अंडर रूट है ना। अब टकराने के बाद ई टाइम, अगर इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है तो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाने वाली है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है, इसको u2 ले लो, u2 ले लो, इसको v2 ले लो, है ना। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये टकराने के बाद की वेलोसिटी है, जब यहाँ पे u2, जब सेकेंड वाला कोलिजन होगा उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या चेंज हो जाएगी, e टाइम्स द v2, ठीक है, e टाइम्स v2 ये हो जाएगी। इसको एक काम करें, u इसको बोल दो, v इसको बोल दो, क्योंकि पहले मैंने ऐसा कंसीडर करा है ना, u और v उल्टा कर दिया ना मैंने यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए। इसको v, हाँ u2 बोल दो, इसको v2 बोल दो, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, v2 की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, u2 की √2gh1 टाइम्स e। अच्छा, v2² की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 2gh1 अपॉन e, है ना, ये आ जाएगी वैल्यू, है ना। अच्छा, मैं बोलूँ अब ये हाइट h2 तक अगर उठेगा तो h2 हाइट कैसे निकालोगे, h2 हाइट अगेन वैसे ही निकाल लोगे भाई, क्या हो जाएगा, 0² प्लस v2² कितना हो जाएगा, 2gh1 e प्लस 2 माइनस जी, h की वैल्यू कितनी है, h2, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैंने लगा दी इस वाले मोशन के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो क्या होगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लिया, ये मान लिया, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को v2 मान लिया, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जाके क्या रुक जाएगा ऑब्जेक्ट में, है ना। और फिर तो इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा मेरा, 2g कैंसिल हो जाएगा अगेन, h1e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h2, सॉरी e² भी होगा ना भाई, e² भी होगा, e² होगा, इसका स्क्वायर किया तो e² होगा, ठीक है। अच्छा, h2 की वैल्यू क्या आ गई, e² h1। अच्छा, h1 की वैल्यू क्या थी, e² h, है ना, तो e⁴h हो गई। h2 की वैल्यू क्या आ गई, e⁴h, है ना। फर्स्ट वाले अगर जब कोलिजन होता है उसके बाद कितनी हाइट तक होता है, e²h तक। सेकेंड वाले कोलिजन के बाद e⁴h तक, है ना। तो मैं बोलूँ कि अगर n कोलिजन के बाद, n कोलिजन इसमें होंगे, n कोलिजन, n टाइम्स अगर ये नीचे गिरेगा तो उसके बाद कितनी हाइट तक उठेगा, अगर जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूँ तो क्या निकाल लोगे आप, h कितनी हाइट तक उठेगा तो क्या बोल दोगे, e⁻²n h, जितनी हाइट से ड्रॉप किया गया है h क्या है, हाइट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट से ड्रॉप किया गया है वो है, और छोटा h क्या है मेरा, हाइट ऑफ nth कोलिजन, हाइट आफ्टर nth कोलिजन, nth कोलिजन के बाद अपनी हाइट कितनी हो रही है, वो h है, ठीक है। ये हो गया जनरल फॉर्मूला, इसको भी प्लीज नोट कर लीजिए, है ना। समझ में आया, समझ में आई पूरी बात। अच्छा, अगर आपसे एक और चीज़ पूछ ले, क्या पूछ ले कि अगर इसी में क्वेश्चन में पूछ ले जैसे h हाइट से मैंने ड्रॉप किया ऑब्जेक्ट को, है ना, ये मेरा ग्राउंड था, ठीक है,
ये मेरा ग्राउंड है। अब ये ऐसे टकराया, फिर ऐसे उठा, ऐसे उठते 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 ऐसे उठ रहा है ना, ये धीमे धीमे उठ रहा है ना। ये H1 हाइट थी मेरी, ये H2 थी, ये H3 थी, है ना। ऐसे करते करते HN हाइट तक ये ऐसे कोलिजन करता गया, ठीक है। ये इसको मैंने H हाइट से ड्रॉप किया था, कैपिटल H हाइट से, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, आफ्टर वॉट डिस्टेंस, आफ्टर वॉट डिस्टेंस द बॉल विल फाइनली डेड, जब कोलिजन्स कोलिजन्स फाइनली डेड हो जाएंगे, कोलिजन्स ऑफ द कोलिजन्स ऑफ द बॉल विल फाइनली डेड, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद डेड हो जाएंगे, ठीक है। ये अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो क्या क्या आंसर दोगे, वो कोशिश करके बताओ, ठीक है। करो, ट्राई करो। इसको कैसे करेंगे ऐसे कर देंगे ना, डिस्टेंस निकालना है अपन को, है ना। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले वाले में कितना ट्रेवल किया, एच, है ना। फिर उसके बाद ऊपर कितना गया, H1 हाइट गया, फिर H2 हाइट गया, फिर H3 हाइट गया, है ना। ऐसे करते करते HN हाइट तक, मान के चलो nth हाइट में जब जाएगा वो, तो कोलिजन उसके nth हाइट के बाद डेड हो जाएंगे, ठीक है। nth हाइट के बाद डेड हो जाएंगे कोलिजन, ठीक है। H1 हाइट तक गया, फिर H1 से वापस आया, फिर H2 हाइट तक गया, फिर वापस आया। डिस्टेंस पूछ रहा है ना आपसे, तो आपसे क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से दो, देखो कि क्या बोल रहा हूँ मैं, H हाइट से गया, फिर उसके बाद H1 हाइट तक गया, फिर नीचे भी तो आया H1 हाइट से, फिर H2 हाइट ऊपर गया, फिर नीचे आया H2 हाइट, फिर H3 हाइट भी ऊपर गया, फिर नीचे आया, है ना। तो H में तो 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें सब में क्या होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों कि जितनी हाइट ऊपर गया उतनी हाइट नीचे भी तो आया, ठीक है। जितनी हाइट ऊपर जा रहा है उतनी हाइट नीचे भी आ रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। अच्छा, अब अगेन वैल्यू रख दो, केवल H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर एच, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई टू दी पावर 4h, है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई टू दी पावर 3h, ई टू दी पावर 6h, है ना। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ई टू दी पावर 2nh, है ना। ये आ गई मेरी वैल्यू। अब एच कॉमन ले लूँगा, अगर मैं 2 भी कॉमन ले लूँ, h भी कॉमन ले लूँ, है ना। इसमें तो h बचेगा, इसमें 2 और h कॉमन ले लिया, क्या बचा, ई स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर 4 प्लस ई टू दी पावर 6 अप टू वॉट, ई टू दी पावर n, है ना। ये बच रहा है मेरा क्या कर दूंगा मैं इसमें, h प्लस 2h है, ई स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो फिर क्या बचेगा। एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पे जीपी बन रहा है ना, जीपी बन रहा है, ई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होता दिखाई दे रहा है ना। तो जीपी का सम निकाल देता हूँ, है ना, इनके जीपी का सम निकाल देता हूँ। तो सम क्या हो जाएगा मेरा जीपी का, ए अपॉन आर टू दी पावर n-1 अपॉन r-1, यही होता है ना। एन सम का जीपी का सम क्या होगा, सम क्या होता है जीपी का, ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। ए अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू क्या है, अगेन ई स्क्वायर, ठीक है। समझ में आए, ये हो गया। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा एच। अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, एच कॉमन निकाल लो इससे, है ना। क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। सॉल्व करो इसको फर्दर, क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बचा। अगले पेज में जाओ, इसके लिए क्या आ जाएगी, एच 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, एक ई स्क्वायर से एक ई स्क्वायर कैंसिल, बस बचेगा ऊपर एक ई स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। समझ में। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला भी नोट कर लूँ, अगर एच हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करूँ, ठीक है, एच हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप कर दूंगा, तो इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या हो जाएगी, बॉल के कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, है ना। बॉल क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, डेड हो जाएंगे, बॉल विल कम एट रेस्ट, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, एक और चीज़ पूछ सकता है इसमें, अगर टाइम टाइम पूछ लेगा कि कितने टाइम के बाद रेस्ट पे आ जाएगी बॉल, कितने टाइम के बाद रेस्ट पे आएगी, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लो। देखो कैसे निकालेंगे वो, अपने को क्या करना पड़ेगा, ये अपने कोलिजन सूरत है ना, 2 सेकंड हो गया।
कोलिजन कुछ ऐसे हो रहा था, ठीक है। ये था, ये एच हाइट से मैंने फेंका, नीचे टिप टिपक का खाया, ये बॉल फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे करते करते ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो टी टी टाइम लगेगा इसको, टी टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना। और यहाँ से यहाँ पर जाने में फिर टी लगेगा। यहाँ पे अगर इसको कैपिटल टी बोल दूँ, इसको क्या बोल दूंगा, इस हाइट को जाने में मान के चलो T1 लग रहा है, तो वापस आने में अगेन T1 लगेगा, फिर T2, फिर T2, फिर T3, फिर T3। मतलब ये वाले टर्म्स क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, लेकिन ये वाला केवल टी होगा। तो टोटल टाइम को अगर मैं बोलूँ, क्या टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर इसको बोल दूंगा मैं कैपिटल टी, है ना, टी डैश बोल देता हूँ, कैपिटल टी डैश। तो ये क्या, पहला तो ये वाला टाइम लगेगा टी, सॉरी इसको टी बोल देता हूँ, इसको ऐसा नॉर्मल टी लिख देता हूँ, ठीक है, छोटा टी। टोटल टाइम को कैपिटल टी बोल रहा हूँ, तो पहले वाले कोलिजन में टी लगेगा, फिर उसके बाद क्या लगेगा 2T1, फिर क्या लगेगा 2T2, फिर ऐसे करते 2Tn, है ना। लास्ट कोलिजन, nth कोलिजन के बाद मान के चलो ये क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी आपकी, कोलिजन क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। अच्छा ये कैसे निकालूंगा मैं, अच्छा ये एच हाइट कंसीडर कर रहा हूँ मैं, इसको एच हाइट से फेंका था मैंने, है ना। तो ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 2h/g, अंडर रूट 2h/g। अब ये कहाँ से निकाला भाई, अरे ऊपर से नीचे आने में नॉर्मल सी बात है यार, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ठीक है, इससे निकाल लोगे तुम टी। अच्छा यू टी की वैल्यू, यू 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 की वैल्यू क्या है मेरी, जीरो। जब ऊपर से नीचे गिरता है तब भी इनिशियली पॉइंट में जीरो हो जाती है, जब नीचे से ऊपर जाती है बॉल तब भी यहाँ से जीरो से जाती है, तो यू टी तो हमेशा में आपका जीरो ही रहेगा। एच, अगर एच हाइट है, डिस्टेंस एच हाइट ट्रेवल कर रही है, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू जी हो जाएगी टी स्क्वायर, है ना। तो 2h/g अंडर रूट, ये आ गई टी की वैल्यू, है ना। समझ में आया कैसे निकाल लो, सो कर दो इरेज। देखो तो ये 2h/g ऊपर से नीचे आने में 2h/g हो जाएगा, है ना। नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ से h1 हाइट ट्रेवल कर रहा है, तो इसको क्या हो जाएगा 2h1/g, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा 2h2/g, ठीक है। और n n n पॉइंट्स के बाद क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2hn/g, ये हो जाने वाला है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2h/g है ना, बाहर तो 2h/g है। अगर वैल्यू पुट कर दें उसकी, अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी 2 इंटू ई स्क्वायर h/g, है ना, प्लस 2 इंटू, यहाँ पे 2 रख दो, 2 हो जाएगा e⁴ h/g, है ना। फिर उसके बाद सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2, लास्ट में 2e⁴2n h/g, ये हो जाएगा फाइनल, है ना। तो फिर अब क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, ये तो 2h/g ऐसे कैसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा इसमें √2 कॉमन आ रहा है ना, सब में √2 कॉमन आ जाएगा। अच्छा और ये 2 तो सबका कॉमन है ही वैसे भी, और अंडर रूट एच भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट 2h/g तो कॉमन आ ही है, ठीक है। सबसे सारी टर्म से अंडर रूट 2h/g कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचाएगा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस अंडर रूट e⁴ प्लस अंडर रूट e⁶, तो ऐसे अंडर रूट ई स्क्वायर, अंडर रूट ई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ ई, फिर अंडर रूट e⁴ को क्या लिख सकता हूँ ई स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट फिर इसके बाद अंडर रूट e⁶ होगा आगे, तो उसको क्या लिख सकता हूँ ई क्यूब। ऐसे करते करते अंडर रूट e⁴2n को क्या लिख सकता हूँ e⁴n, है ना। अब इस बार अगेन ये जीपी बन रही है मेरी, है ना। जीपी का सम, इन्फिनिट सम के लिए क्या देखते हैं फॉर्मूला देखो अंडर रूट 2h/g तो कॉमन आ ही गया, ठीक है। 1 प्लस 2 बच रहा है ना, इसका सम क्या हो जाएगा ए, है ना, ए अपॉन कॉमन डिफरेंस क्या है इनके बीच में, कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस तो वो उसमें होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इसका कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा मेरा ई, अगेन ई आ जाएगा, है ना। ई का मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है ना, तो ये आ जाएगा मेरा। अब इसको और सॉल्व कर लो, क्या बन जाएगी 2h/g अंडर रूट
1 माइनस ई प्लस 2e अपॉन 1 माइनस ई, यही हो रहा है ना, यही हो जाएगा 1 प्लस 2e, हाँ ना, ये आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 2h अपॉन जी आ गया, ठीक है। ये इसके बाद ये एक ही से एक ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है। ये फॉर्मूला एक और रह गया, ये क्या है, इतने टाइम के बाद, इतने टोटल टाइम के बाद क्या हो जाएंगे अपने कोलिजन्स, क्या हो जाएंगे, टोटली डेड हो जाएंगे, कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, या फिर कह सकते हो बॉडी बॉल क्या आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ये बॉल पक्का खाने वाले क्वेश्चंस, ऐसे TIFR में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, सोच लो TIFR जितने जो कठिन एग्जाम है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कि वो एग्जैक्टली कैसा क्वेश्चन था, लेकिन कुछ इसी प्रकार का था कि फाइनल टाइम के बाद कितना होगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन, टफ ऐसे क्वेश्चन जैम में तो नहीं पूछेंगे, और आ भी गए तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ आपका सिलेबस में, है ना, कोलिजन्स के सिलेबस में इससे आगे कुछ नहीं है आपको, ठीक है। एक ऑब्लिक कोलिजन्स आप और कर सकते हैं। ऑब्लिक कोलिजन सॉल्व करने की देखो बात यह है कि आपको करना क्या है ऑब्लिक कोलिजन में, आपको दो चीज़ की याद रखनी है। देखो जब भी दो डायरेक्शन आए तो आपको क्या याद रखना है, कंपोनेंट्स डिवाइड करना ध्यान रखना है ना। किस चीज़ का ध्यान रखोगे, कंपोनेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्लिक कोलिजन की जब बात करोगे तो कंपोनेंट्स डिवाइड करना पड़ेंगे मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, मोमेंटम का वाई कंपोनेंट। जिस डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है, अगर एक्स डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 है, मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या हो जाएगा, मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब सिर्फ पी एक्स कॉन्स्टेंट होगा, पी वाई कॉन्स्टेंट नहीं कर देना। और एफ वाई की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो पी वाई मेरा 0 हो जाएगा। तुमको क्या करना है, बस ये 3-4 चीज़ों का याद रखना है। मतलब डेल पी वाई 0 हो जाएगा, मतलब पी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आ रही है। तो कंपोनेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, उससे ऑब्लिक कोलिजन में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन अच्छे समझ में आ गया क्या। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन दोनों से इक्वेशन मिलेंगी, और इन इलास्टिक कोलिजन में इक्वेशन आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि एक ही वेलोसिटी रहती है, फाइनल वेलोसिटी एक ही रहती है उनकी। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में आपको क्या, सिर्फ मोमेंटम से भी आपको इक्वेशन मिल सकती है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर दिया होगा तो उससे भी एक इक्वेशन बन सकती है आपकी, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इटसेल्फ प्रॉब्लम्स होंगे तो क्या हो जाएगा, आपके ये सारे फॉर्मूले से सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। और जनरल फॉर्मूला मैंने आपको इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन का लिखवा ही दिया था, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर कोलिजन, है ना। इससे आगे मेरे ख्याल से कुछ नहीं है कोलिजन में, ठीक है। चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और पढ़ाई करते रहना। पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। दिस इज आशुतोष साइनिंग ऑफ, गुड बाय।